हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंबर वन एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग सेशन 25 से 26 के लिए क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का अंतिम क्लास होगा। उसके बाद हम लोग सीधे चैप्टर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का जो भी हम लोग का चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग का केमिस्ट्री का बेसिक क्लास समाप्त होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण संतुलित करना है। संतुलित करना है हम लोग सीखेंगे। हम लोग कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे वही हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे। आज मेरा अंतिम क्लास है बेसिक केमिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग सीधे जो हम लोग का सिलेबस है केमिस्ट्री क्लास 10th में उस पर हम लोग आ जाएंगे। जैसे देखिए, समीकरण संतुलित करना है हम लोग को। तो देखिए, जैसे हम समीकरण दे रहे हैं, मान लीजिए, देखिए पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। एक होता है अभिकारक, अभिकारक, ठीक। और एक होता है उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद। तो देखिए, अभिकारक किसको बोलेंगे और उत्पाद किसको बोलेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को, वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक। उत्पाद किसको कहेंगे, तो देखिएगा, उत्पाद, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, तो अभिकारक। और देखिए उत्पाद की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप बने पदार्थ को, बने पदार्थ को, पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। जैसे देखिए, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग ले लिए S+O2 एरो, यह हमारा हो गया क्या, SO2, ठीक। तो देखिए, याद रखना है ये जो तीर के निशान है इसके पहले वाला जो है यह हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा हो गया अभिकारक, अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ यह हम क्या हो गया, उत्पाद, क्या हो गया, उत्पाद। तो देखिए, यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बनाया। तो जो भाग लिया, ठीक, जो भाग लिया सल्फर और क्या, ऑक्सीजन, यह हमारा अभिकारक हो जाएगा। और SO2 जो बना हुआ हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। और देखिए, और समझ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो देखिए मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं Mg+O2 एरो, O2 एरो MgO, ठीक। तो देखिए, यह हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है हमारा, एक रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए, यह जो हमारा हुआ, जो भाग लिया पता, जैसे मैग्नीशियम भाग लिया और ऑक्सीजन, तो यह हमारा हो गया अभिकारक, क्या हो गया, अभिकारक, ठीक। और जो बना तीर के निशान के बाद, ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद, क्या हो गया, उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लिया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे। और जो इधर बन के तैयार हुआ तीर के निशान के बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तीसरा। देखिए, जैसे H2+O2 एरो हमारा क्या बनता है, H2O, ठीक। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा अभिकारक, अभिकारक, ठीक। और यह जो इधर तीर के निशान के बाद जो बना, यह उत्पाद। इस जो बना मतलब कि पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्पाद।
आशा करते हैं कि आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है, देखिए जो हमारा जल बना, जल का जो सूत्र बना उसके लिए क्या क्या हम लोग लिए, तो H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, तो उत्पाद हो जाए, अभिकारक हो जाएगा, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। और जो बन के जो पदार्थ तैयार हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 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 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है, तथा H2O यानी जल, H2O यानी कथी, जल क्या हो जाएगा हमारा, H2O जो जल है हमारा उत्पाद हो जाएगा, H2O क्या है, उत्पाद होगा। ठीक होगा, जैसे इसी में लिख सकते हैं, दूसरा वाला में देखिए, इसमें हम लोग लिख सकते थे 2 नंबर वाला का, देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ 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 मैग्नीशियम मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन क्या है, तो अभिकारक है, तथा जो MgO है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह हम लोग पिछले के वीडियो में बनाना सीख गए थे कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना से। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा हमारा, तो उत्पाद हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो उत्पाद होगा, उत्पाद होगा। आशा करते हैं कि आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं, देखिए जैसे अभी हम लोग लिखे थे, अभी हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे क्या चीज़, तो हम लोग लिखे थे अभी एग्जाम्पल Mg+O2, एरो लिखे थे हम लोग क्या चीज़, MgO। ठीक, अब देखिए समझना है, देखिए इधर देखना है, ऑक्सीजन यहाँ पर कै गो है, 2 गो है, और यहाँ कै गो है, 1 ठो है। मैग्नीशियम यहाँ 1 ठो है, मैग्नीशियम यहाँ 1 ठो। देखिए यानी अभिकारक में और उत्पाद में मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बराबर है, तो कहेंगे नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ 2 गो है, यहाँ पर 1 ठो है। तो कहने का मतलब है यह जो है अभी यह हमारा असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। ठीक, असंतुलित समीकरण है। लेकिन अगर हम लोग इसी Mg और प्लस O2 एरो MgO, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ठो है, अगर हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे, कितना लगा देंगे, 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, देखिए यहाँ इसके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ गुना जो होता है गुणांक में यहाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, 2 मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी 2, यहाँ भी मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यह हमारा जाएगा क्या चीज़, संतुलित समीकरण हमारा जाएगा, संतुलित समीकरण। तो कहने का मतलब, जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग एक और, देखिए जैसे H2 प्लस O2, तो हमारा क्या हो गया, H2 यानी जल बना, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक, हाइड्रोजन ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, यहाँ का एगो है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं, यानी कि अभिकारक में ऑक्सीजन ज़्यादा है और उत्पाद में ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा यह भी होगा असंतुलित समीकरण, एक मिनट हो जाइए, असंतुलित समीकरण हो जाएगा हमारा यह असंतुलित समीकरण। ठीक, लेकिन देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं H2 प्लस O2 एरो H2। अब देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है। ठीक, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ 1 गो है। तो अगर हमें यहाँ लगाना है, बगल में याद रखना है, बगल में लगाना है, 2 लगा देंगे तो हमारा 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन, यानी अभिकारक और उत्पाद क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब संतुलित समीकरण बोलेंगे, संतुलित समीकरण। कहने का मतलब आप लोग अब खेला समझ गए होंगे पूरा बढ़िया से बात। अभी हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए हम लोग समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, देखिए
समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, समीकरण संतुलित करना संतुलित करना संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। देखिए, समझते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक में विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर करने के लिए जो हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, यानी देखिए पहले समझ लेते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से हम जानते हैं कि अभिकारक में विभिन्न तत्वों तो देखिए, अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में, एक मिनट रुकिए, एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एक मिनट, संतुलित करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है आपस में बराबर करने के लिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है समझ लीजिए। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग समझ लेते। देखिए, इसके अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है, कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही निर्माण। तो देखिए, कहने का मतलब है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही निर्माण किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या करते हैं, आपस में बराबर करते हैं। ठीक ना।
तो कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब देखिए, जैसे कहने का मतलब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए H2 + O2 एरो हमारा क्या बना, H2O बना, ठीक, H2O बना। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, दो, यहाँ भी दो है, ऑक्सीजन कितने, यहाँ दो, यहाँ एक ही है, तो दो लगा देंगे, यहाँ पर लगाना है बगल में, दो लगा देंगे तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन दो हो जाएगा, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन भी दो यहाँ हो गया, यहाँ भी दो हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम परमाणु, अगर संख्या को अगर हम समान कर देते हैं, ठीक ना, अगर हम परमाणु संख्या को समान कर देते हैं आपस में, तो हमारा अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान और उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आपस में अपने आप बराबर हो जाएगा। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को वह क्या करे, फॉलो करे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करे, फॉलो करे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग पूरा करने के लिए ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं हम लोग, तो संतुलित करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं Cl2 + H2 एरो हमारा क्या बनेगा, HCl बनेगा, HCl। एंड देखिए यह हमारा क्या हो गया, यह अभिकारक है, यह हमारा उत्पाद है। तो देखिए इधर देखिए तो क्लोरीन क्या है, दो गो है, इधर क्या गो है, एगो, इधर एगो है, अगर ये हमारा दो लगाते हैं तो देखिए दो गो क्लोरीन हो गया, यहाँ भी दो गो हो गया, हाइड्रोजन दो गो, यहाँ भी हाइड्रोजन अपने आप दो गो। तो देखिए यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन का क्या हम लोग परमाणु संख्या क्या बराबर कर लिए, और देखिए हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या बराबर कर लिए। तो कहने का मतलब अगर हम लोग परमाणु संख्या बराबर कर देंगे तो अपने आप अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु द्रव्यमान अपने आप क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं, अगर हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या आपस में बराबर कर ले तो परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या को आपस में बराबर कर दें तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अभिकारक एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बराबर करने के लिए ही हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, तो संतुलित करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए। चलिए हम लोग कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं रासायनिक समीकरण के संतुलित करने के लिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते पहला, देखिए S+O2 एरो हमारा हो गया क्या, SO2। तो देखिए इधर भी S एगो है, इधर भी एगो S है, इधर दो ऑक्सीजन, तो यह हमारा क्या है, संतुलित है, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए Mg वाला हम लोग देख लिए थे, Cl2 भी अभी देख लिए हम लोग। अब देखिए Na+H2 एरो हमारा क्या हो जाएगा, तो NaOH प्लस क्या हो जाएगा, H2। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ देखिए एगो सोडियम है, यहाँ भी एगो सोडियम है, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए H2O। अब देखिए Na एगो है, यहाँ भी Na एगो। देखिए इधर हमारा देखिए H जो है हमारा दो और एक तीन ठो है, ठीक। इधर क्या गो है H, तीन गो, और इधर हमारा दो गो H है।
इधर हमारा क्या गो एच है, 2 गो। अब देखिए एन एगो है इधर, यहाँ भी एन क्या गो है, 2 गो है। अब देखिए एच हम बराबर करते हैं तो देखिए एच हमारा इधर 2 गो है, इधर 2 है 1 3, 2 है कितना है, 3 गो है। ओ देखिए ओ इधर एक ठो, इधर भी हमारा ओ कै गो है, तो एक ही गो है, तो ओ ठीक है। एच इधर देखिए एच गड़बड़ाया हुआ है सिर्फ, एच हम लोग ठीक कर लेते हैं देखिए, तो एच ठीक कर लेंगे। देखिए एच 2 एक 3 ठो है ठीक। तो इधर अगर हम 3 गो है, अगर इधर हम लगा लेते हैं, मान लीजिए 2 यहाँ पर लगाते हैं अगर, तो देखिए एच अब क्या हो गया 4, तो देखिए 2 यहाँ 2 गो है, यहाँ भी अगर 2 लगा देंगे तो देखिए 2 गो यह हो गया और 2 गो यह, तो एच हमारा 4 गो हो गया। एच हमारा क्या गो हो गया, इधर भी देखिए एच 2 गो और 2 गो 4 गो हो गया, इधर भी एच 2 दूना 4 गो हो गया। अब देखिए एन ए यहाँ पर एक गो है, यहाँ 2 गो हो गया, एन ए क्या गो हो गया 2 गो, तो यहाँ 2 लगा देते हैं तो हमारा एन ए भी 2 गो हो गया ठीक। अब देखिए ओ गिन लेते, देखिए तो ओ यहाँ देखिए 2 गो है, तो यहाँ भी ओ क्या गो है 2 गो। चलिए हमारा सब बराबर हो गया। तो देखिए अभी कारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या एवं अगर उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या अगर हम बराबर कर लेते हैं तो खुद यानी कि अपने आप ही परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर हो जाएगा, और यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसलिए हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, देखिए H2S प्लस O2 एरो SO2 प्लस H2O। देखिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इधर क्या गो है, हाइड्रोजन 2 गो है ठीक। इधर हाइड्रोजन कितना हमारा, तो इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन ठीक है। देखिए उसके बाद समझते हैं ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 1 3 गो है ऑक्सीजन, इधर 2 1 कितना है 3, इधर 2 गो ऑक्सीजन है। अब देखिए इधर देखिए यहाँ समझना है, यहाँ सल्फर भी एगो है, यहाँ भी सल्फर एगो, यानी सल्फर ठीक है। देखिए सल्फर हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन देखिए इधर 2 इधर भी 2 ठीक है, सल्फर 2 गो सल्फर 2 गो। देखिए ऑक्सीजन सिर्फ गड़बड़ाया हुआ है, तो हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं बराबर, तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ का ऑक्सीजन है 2 गो, यहाँ एगो, यहाँ 2 गो, तो 2 1 3 गो, 3 गो। देखिए यहाँ अगर हम 3 लगा देते हैं, देखिए अगर यहाँ 3 लगा देते तो 3 दूना कितना हो गया 6, 6 गो हो गया। अब देखिए 6 गो हो गया हमारा ऑक्सीजन, क्या हो गया, यहाँ देखिए 2 1 3 गो है। अगर यहाँ हम लगा देते हैं, यहाँ देखिए 2, तो हमारा देखिए ऑक्सीजन 6 गो हो गया, तो इधर देखिए 2 और 2 4 गो हो गया। अगर यहाँ 2 लगा देते तो देखिए 2 दूना 4 और 2 गो यहाँ हो गया, तो 6 गो यहाँ हो गया। अब देखिए सल्फर 2 गो, तो हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते तो सल्फर यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब बराबर हो गया। आगे देख लेते हैं चौथा। देखिए जैसे मान लीजिए N2 प्लस O एरो हमारा बनेगा NO। अब देखिए NO बनेगा। अब देखिए N इधर क्या गो है 2 गो, यहाँ N एगो है ठीक ना, यहाँ O है और यहाँ O एगो है ठीक। तो अगर हम लोग N2 प्लस O2 होगा यहाँ पर, देखिए तो N 2 गो है, तो यहाँ N 1 के गो है, तो अगर यहाँ 2 लगा देते तो देखिए N 2 गो, N 2 गो हो गया, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या होगा 2 गो, ये हमारा हो जाएगा बराबर, संतुलित हो गया। अब देखिए जब परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित। क्या बोलेंगे, असंतुलित बोलेंगे, याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे Cu प्लस S एरो हमारा बनेगा Cu2S। अब देखिए Cu इधर, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ बनेगा हमारा Cu2S। अब देखिए इधर देखिए हमारा Cu 2 गो है, तो यहाँ हम लोग क्या लगाना, 2 लगाना होगा, 2 गो Cu 2 गो, इधर S एगो एगो, यानी बराबर हो गया। उस तरह देखिए और भी हम लोग संतुलित कर सकते हैं। देखिए इससे मान लीजिए हम लोग ले लिए Fe प्लस H2O एरो, Fe प्लस H2O एरो हमारा बन जाएगा Fe3O4, और प्लस में बन जाएगा क्या चीज़, H2 बनेगा हमारा, क्या बनेगा H2। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, तो देखिए Fe इधर 3 गो है, तो यहाँ हम लोग 3 लगा देते हैं। देखिए यहाँ 3 ठो, तो यहाँ 3 लगा दिए, तो देखिए Fe 3 गो तो बराबर हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन देखिए इधर क्या गो है, देखिए ऑक्सीजन इधर 4 गो है, कितना ऑक्सीजन 4, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ हम लोग 4 लगा देते हैं, तो 4 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 गो ऑक्सीजन हो जाएगा ठीक ना। देखिए ऑक्सीजन इधर क्या गो है 4 गो है, यहाँ 4 लगा देंगे, तो देखिए 4 अगर लगा देते हम लोग तो 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। तो फिर देखिए हाइड्रोजन 2 गो गड़बड़ा जाएगा, हाइड्रोजन क्या करेंगे
हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ हम 4 लगाते हैं ऑक्सीजन पुराने के लिए तो 4 गो तो हो जाएगा ऑक्सीजन हमारा, लेकिन देखिए हाइड्रोजन 4 दूना 8, और यहाँ देखिए यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो होगा, क्या हो जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 4 लगा देते हैं, देखिए तो अगर हम लोग 4 लगा देते हैं यहाँ पर तो 4 गो तो ऑक्सीजन हो गया, 4 गो ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, ठीक। हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारा जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ लगा दीजिए 4, होता गया, ठीक ठीक, घबरा रहे थे देखिए। तो हाइड्रोजन 4 दूना 8, इधर भी कितना हो गया, 4 दूना 8 का हाइड्रोजन, तो यह भी हमारा सही संतुलित हो गया। अगला देखिए कुछ और, देखिए कुछ, अब देखिए CaO प्लस, तो देखिए CaO प्लस CO2 एरो हमारा बनेगा CaCO3। अब देखिए दोस्तों, इधर भी कैल्शियम एगो है, इधर भी कैल्शियम एगो है, कार्बन एगो, ऑक्सीजन देखिए 2 1 3, 2 1 3, इधर भी क्या हो गया हमारा 3, तो यह भी हमारा क्या है, संतुलित है, ठीक। जो संतुलित रहेगा उसको नहीं करना है। आगे देखिए, और बिना संतुलित कह ले पूरे केमिस्ट्री में छोड़ना भी नहीं है ना, तो उससे द्रव्यमान संरक्षण का क्या हो जाएगा, अतिक्रमण हो गया, याद रखना है। तो हम लोग को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए हम लोग को जितना भी केमिस्ट्री में हम लोग समीकरण बनाएंगे सबको संतुलित करके ही छोड़ना है, चाहे बोर्ड एग्जाम में क्यों ना हो। आगे देखिए, उस तरह देखिए हम लोग और बना लेते हैं एक, इसे देखिए Fe प्लस H2SO4, एरो क्या बनेगा, तो FeSO4 प्लस हमारा क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो देखिए बराबर के इधर तीर के निशान जितना इधर सब अभी कारक है, बाद में जो बन रहा है वो हमारा उत्पाद है। तो देखिए यहाँ भी देखते हैं अगर, तो देखिए Fe एगो H हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर एगो ऑक्सीजन 4 गो, यह भी हमारा क्या संतुलित है पहले से। और एक देख लेते हैं, देखिए हम लोग और देख लेते हैं, देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। देखिए यहाँ कैल्शियम एगो है, यहाँ भी कैल्शियम एगो है, देखिए कार्बन एगो है, यहाँ भी कार्बन एगो है। देखिए ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन, तो देखिए 2 गो ऑक्सीजन यहाँ है और 2 गो यह है, तो 4 गो। यहाँ देखिए यहाँ हम लोग को देखिए 3 1 4, यहाँ भी ऑक्सीजन, देखिए यहाँ इसके लिए यह लेना है, तो देखिए ये हमारा 2 गो हो गया और 2 गो यह है, तो 4 गो, तो इधर भी देखिए 3 गो आएगो यह है, तो 4 गो। ऑक्सीजन भी ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन गिनते हैं, हाइड्रोजन 2 गो, तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 गो, यानी अभी हमारा क्या है, संतुलित है पहले से। जो संतुलित रहेगा उसको हम लोग संतुलित नहीं करेंगे। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए दे रहा है हमको, देखिए CuSO4 ठीक, प्लस दे रहा है NaOH ठीक, एरो Na2SO4 प्लस में हमारा दे रहा है CuOH के होल ट्वाइस, CuOH के होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ देखिए गिनते हम लोग, Cu एगो है, यहाँ भी देखिए Cu एगो है, ठीक है, Cu एगो ठीक है। देखिए S एगो है, यहाँ भी देखिए S एगो है, इधर भी सल्फर ठीक है। देखिए ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन गड़बड़ाया हुआ है, देखिए ऑक्सीजन 1 मिनट 4 गो यह है, एक 5 गो है, तो देखिए 2 और 4 6 गो हो गया, इसी को ठीक करना। देखिए यहाँ 2 गो है, ठीक, 2 गो यह है और 4 2 6 गो है। अगर यहाँ हम लोग कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते, तो देखिए 4 और 2 6 गो हमारा ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, ठीक ना। तो यहाँ भी देखिए 2 गो और 4 गो 6 गो हो गया, यानी ऑक्सीजन बराबर है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए सोडियम में 2 गो है, इधर भी सोडियम 2 गो है, हाइड्रोजन मिलाते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, तो यह भी हमारा क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। तो कहने का मतलब है हम लोग संतुलित करना बहुत अच्छा से सीख रहे हैं। थोड़ा 1 2 गो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं Cu2S प्लस CuSO4 ठीक, CuSO4 एरो ले रहे हैं Cu प्लस SO2। अब देखिए इसको संतुलित करते थे। देखिए Cu इधर 2 गो है, इधर क्या गो है Cu, 1 मिनट 2 1 3, 2 गो यह हुआ, 2 गो ये हुआ, 1 मिनट जाइए,
देखिए 2 गो यह हो गया हमारा CU, 2 गो यह, तो यहाँ भी देखिए 2 गो है, एगो 3 गो, तो इधर देखिए इधर देखिए इधर कै गो है, इधर एक ही गो, तो 3 लगा देंगे अगर, तो देखिए 2 1 3, इधर भी 3 गो हो गया। ठीक, आगे देखिए S एगो, इधर भी S एगो, O देखिए इधर कितना है, O हमारा 4 गो है। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर हम 2 गो है, 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। तो अब देखिए S हमारा कै गो हो गया, S 2 गो हो गया, तो देखिए एगो S यह है, एगो S यह, तो हमारा ये भी क्या है, S भी 2 गो हो गया। और देखते हैं एक आध 2 एग्जाम्पल। देखिए जैसे मान लीजिए लेते हैं Na यानी सोडियम प्लस ऑक्सीजन, अगर अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Na2O। अब देखिए यहाँ देखिए इधर क्या गो है, यहाँ देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ एक गो, तो अगर हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं, मान लीजिए 1 मिनट रुक जाइए, गलती हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं लगेगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, देखिए 2 गो यहाँ है तो 2 गो यहाँ भी हो गया। अब देखिए सोडियम 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, इसको यहाँ गुना कर देंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लगा दीजिए, तो यह हमारा संतुलित हो गया। आशा करते हैं कि आपको समीकरण को संतुलित करने आ गया होगा, समीकरण को संतुलित करने आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारा जो है बेसिक क्लास क्या हो रहा है, तो बेसिक क्लास हमारा यहीं पर क्या हो रहा है, तो समाप्त हो रहा है। बेसिक क्लास हम लोग का क्या है, तो समाप्त हो रहा है। अब हम लोग जो केमिस्ट्री में हम लोग को क्लास 10th के केमिस्ट्री में बुक जो पढ़ना है, उसके चैप्टर के बारे में हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे और पूरे बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग पूरे केमिस्ट्री को गर्दा मचाएंगे। आप लोग अगर प्रतिदिन बने रहिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग एक दिन ज़रूर इसी बैच में से आप टॉपर बन सकते हैं। आप पूरे केमिस्ट्री के दादा, पूरे मैथ के दादा, पूरे संस्कृत हो चाहे जो भी कुछ हो, सभी के बारे में देखिए इतना आपको सोच डेवलपमेंट हम कर देंगे, इतना कि आप किसी भी विषय के बारे में आप सोच सकते हैं, चाहे वह केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, कुछ भी हो। तो एक विषय में अगर आपका अगर सोच बन रहा है, तो आप बाकी सभी विषय में आप अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग जो हम लोग का केमिस्ट्री में जो हम लोग का चैप्टर, जो पहला चैप्टर पढ़ना है, वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम लोग आएंगे नए सिरे से, पूरे बढ़िया से पूरे चैप्टर को एकदम समझेंगे और पूरे एकदम गर्दा मचा देंगे। तो आप लोग नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल नाम है, इसको पूरे ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहनों के यहाँ शेयर कीजिए और पूरे बढ़िया से नोट्स बने। पूरे केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा पूरे बेहतरीन तरीक़ा से, ताकि आपको अभी भविष्य में आने वाला, कभी भी भविष्य आने वाला में कभी दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। दोस्तों आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम नंबर 1 टेलीग्राम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसी लिंक पे जाइएगा, इसका PDF जो भी आज पढ़ाया हुआ है उसका PDF वहाँ पर डाला रहेगा। तो याद रखना है नंबर वन एजुकेशन बोर्ड, यही हमारा क्या है, यही हमारा यूट्यूब चैनल नेम है। तो इसको आप लोग शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, ताकि हमारा हेल्प मिल सके, सहयोग मिल, ताकि हम वीडियो कंटिन्यू बनाते रहें। और आप लोग को टेलीग्राम पर याद रखना है, टेलीग्राम पर इसका PDF आप लोग को डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके और नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का पढ़ाई आपको समझ मिलते हैं अगले क्लास में पूरे चैप्टर के साथ केमिस्ट्री में। धन्यवाद।